एक्यूरेसी और प्रिसीजन, इन दोनों टर्म्स को समझते हैं हम लोग। यहां पे आपको कुछ इमेजेस दिख रहे हैं जिसमें सेंटर ये करेक्ट माना जाएगा, मतलब टारगेट है सेंटर। अब सेंटर के आसपास हम इस पॉइंट को लगा रखा है, सेंटर के आसपास। यहां सेंटर से बहुत दूर है, यहां सेंटर के आसपास सारे के सारे पॉइंट्स हैं, यहां सेंटर से दूर है। पर दोनों में एक बात आप केयर करें तो आपको समझ में आएगा ये कि ये सभी के सभी 5 पॉइंट्स यहां पे फिगर नंबर सेकंड में एक दूसरे से सटे हुए हैं, काफी नजदीक है, काफी करीब है, क्लोजनेस है, नियरनेस है, प्रॉक्सिमिटी है, सभी कुछ मेंटेन करा है एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में, सेंटर से दूर है फिर भी। यहां पे सेंटर के आसपास है, पर जितने भी सारे पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कुछ कुछ दूरी पे। तो दूरी पे रहने के कारण, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से दूर जाने के कारण प्रिसीजन मेंटेन नहीं किया, जबकि यहां पे ये 5 पॉइंट्स एक दूसरे के करीब था तो प्रिसीजन को मेंटेन किया। अब है एक्यूरेसी। ये आपको यहां पे 5 पॉइंट्स दिख रहा था, ये पांचों के पांचों पॉइंट्स जो आपको यहां पे दिख रहे हैं ये सभी सेंटर के करीब है, आसपास है, तो एक्यूरेसी मेंटेन किया। जबकि सेकंड फिगर में ये पांचों के पांचों पॉइंट्स सेंटर से काफी दूर है, तो टारगेट से दूर हुआ, तो टारगेट से दूर नहीं हुआ तो वो एक्यूरेसी मेंटेन नहीं किया। जबकि पांचों बिंदुएं आने वाली आपस में एक दूसरे से काफी क्लोज है तो प्रिसीजन मेंटेन किया। सेंटर से दूर होने के कारण, टारगेट से दूर होने के कारण एक्यूरेट नहीं हो सका, बट प्रिसाइज है। और यहां पे सेंटर के आसपास है, बेशक जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो पॉइंट्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दूर हैं, तो ऐसी कंडीशन में प्रिसीजन नहीं होगा। सेंटर के आसपास आने के कारण एक्यूरेसी मेंटेन करेगा। तो ये बात आपको समझ में आई पहले यहां से। अच्छा, इसको बोलते हैं डैट्स बोर्ड, है ना, ये डैट्स बोर्ड है। तो यहां पे आ जाइए, ये फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3 और फिगर 4। इस चारों फिगर में आपको वही बातें नजर आएंगी जो अभी आपने सीखी है। सेंटर, सेंटर से अवे 3 पॉइंट्स, सेंटर से दूर तीनों के तीनों पॉइंट्स, और एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूरी मेंटेन करे हुआ है, तो यह प्रिसीजन नहीं हुआ। सेंटर से दूर हुआ,
तो एक्यूरेसी भी नहीं हुआ, मतलब इनएक्यूरेट और इम्प्रेसाइज। यहां सेकंड फिगर में सेंटर से दूर, टारगेट से दूर पॉइंट्स लोकेटेड है, तो ये एक्यूरेट नहीं हुआ, इनएक्यूरेट हुआ। सभी के सभी पॉइंट्स एक दूसरे के काफी क्लोज है तो प्रिसाइज। फिगर नंबर तीसरा, टारगेट के आसपास और पॉइंट एक दूसरे से दूर तो इम्प्रिसाइज, टारगेट के आसपास तो एक्यूरेट। फोर्थ, सेंटर और सेंटर के करीब तीनों के तीनों पॉइंट्स साथ ही आपस में सटे हुए, तो दोनों हैं, सेंटर के करीब है तो एक्यूरेसी को मेंटेन किया, एक्यूरेट हुआ, और तीनों पॉइंट्स आपस में एक दूसरे के काफी क्लोज हैं, प्रॉक्सिमिटी मेंटेन है, नियरनेस मेंटेन है, तो ये चीज प्रिसाइज। ठीक, अच्छा, तो ये कुछ ये रहे आपके डॉट्स बोर्ड वाले एग्जाम्पल। आपको फील हो गया होगा कि यहां हमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन में कैसे फर्क करना है। ठीक, उसी चीज को यहां समझिए। आपके पास मान लिए कि यह मार्कर दिया गया और कहा गया कि इस मार्कर का मास कितना होगा मेजरमेंट करके बताइए। ठीक है, तो मैंने 3 व्यक्ति लिए, एक व्यक्ति X, दूसरा व्यक्ति Y और तीसरा व्यक्ति Z। ठीक, इन तीनों व्यक्ति को हमने ये मार्कर दे दी और बोली इसका क्या मास है मेजर करके बतानी है। ठीक, और जो मेजर करके बतानी है तो X Y Z तीनों को, मतलब X को 3 मेजरमेंट करके बतानी है, Y को 3 मेजरमेंट करके बतानी है और Z को 3 मेजरमेंट करके बतानी है, मतलब 3-3 मेजरमेंट करके बतानी है कि क्या मास होगा इस मार्कर का। और इस मार्कर का जो एक्चुअल, जो रियल, जो ट्रू है मास, वो हमें पता है, सिर्फ और सिर्फ हमें पता है। तो वो कितना है, तो 0.420 ग्राम। अब एक जो X 3 बार 3 टाइम्स मेजरमेंट किया, पहली मेजरमेंट में उसने 0.40 ग्राम बता दिया, दूसरी मेजरमेंट में 0.41 ग्राम और तीसरी मेजरमेंट में 0.42 ग्राम, मतलब तीनों के तीनों मेजरमेंट करके वैल्यू बता दिए। आपको यहां से एक बात समझ में आ रही है कि पॉइंट के बाद 2 अंक मेजर कर रहा है, मतलब पॉइंट के बाद अगर 2 अंक मेजर कर रहा है तो ये 1 यूनिट का 100वां भाग मेजर करके बता रहा है, उससे कम नहीं माप सकता है। मतलब 1 यूनिट के 100 भाग और 100 भाग में से उस 1 भाग को मेजर करके बता रहा है। वही जो दूसरा Y है, वो Y ने क्या किया, मेजर करके हमें 3 वैल्यू बताया। वो वैल्यू कितना था, तो 0.414, 0.415, 0.416 ग्राम, 3 मेजरमेंट बता दिया।
तो 3 मेजरमेंट बता दिया। इसका मतलब हम यहां पे देख पा रहे हैं कि भाई पॉइंट के 3 अंक तक हम मेजर कर रहे हैं। इसका मतलब जो 1 यूनिट है उस 1 यूनिट को 1000 भाग बराबर भागों में बांट दिया जाता है। तो 1 भाग का भी मेजरमेंट संभव है। अगर पॉइंट के 3 अंक तक आप किसी भी चीज को मेजर कर रहे हैं तो इसका मतलब यही हुआ। तो एक्स तो पॉइंट के 2 अंक तक मेजर करके बता दी, जबकि वाई पॉइंट के 3 अंक तक मेजर करके बताई और जेड पॉइंट के 3 अंक तक मेजर करके बताई। तो जो पॉइंट के 2 अंक मेजर करा एक्स ने, उसमें आपको क्या क्या दिख रहा है? मतलब 0.40, 0.41, 0.42, मतलब क्या 0.41 से लेके 0.42 तक आपको कुछ ज्यादा का वेरिएशन दिख रहा है। इनके बीच में मेजरमेंट, जितने भी मेजरमेंट हुए हैं, मेजरमेंट 1, मेजरमेंट 2 और मेजरमेंट 3, उन मेजरमेंट के द्वारा जो नंबर बताया गया, उस नंबर के बीच में जो वेरिएशन दिख रहा है वो आपको ज्यादा का वेरिएशन दिख रहा है इन कंपैरिजन टू वाई और जेड। अब देखिए इसके बीच जो 0.416 है और 0.415 है, उसमें वेरिएशन कितना है? 0.416, 0.415, इसमें वेरिएशन कितना? 1, 0, 0, मतलब इतना का वेरिएशन। जबकि यही चीज अगर आप एक्स में केयर करें तो आपको ज्यादा का वेरिएशन दिख रहा है। तो मतलब मेजरमेंट 1 का जो मान था 0.42, मेजरमेंट 2 का मान था 0.41, मेजरमेंट 3 का मान था 0.43। तो इन तीनों मेजरमेंट के मानों में अगर हमें ज्यादा का वेरिएशन दिख रहा है तो हम समझेंगे कि यह प्रिसाइज नहीं है, ठीक है। जबकि वही अगर वेरिएशन कम का दिख रहा है तो समझेंगे कि यह प्रिसाइज है, ठीक। जैसा आपको y और z की अगर बात करें तो y और z में देखें, मतलब मेजरमेंट नंबर 1, मेजरमेंट नंबर 2, मेजरमेंट नंबर 3, जो y का वैल्यूज था उनके बीच वेरिएशन कम होने के कारण, बहुत कम होने के कारण ये वैल्यू क्या हुआ? प्रिसाइज बना, ठीक। z की जो मेजरमेंट 1, मेजरमेंट 2 और मेजरमेंट 3 0.421, 0.420, 0.419, इनके बीच जो वेरिएशन है वो कम का है। तो इस कंडीशन में ये भी प्रिसाइज हुआ। अब बात करते हैं एक्यूरेसी के ऊपर। तो जो मेजरमेंट x के लिए 3 वैल्यू था, मेजरमेंट 1 के द्वारा, मेजरमेंट 2 के द्वारा और मेजरमेंट 3 के द्वारा दिया गया था। तीनों ने, मतलब x ने 3 मेजरमेंट करी, तीनों मेजरमेंट की वैल्यू बताई, जो 0.40, 0.41, 0.42। अब इन तीनों को जोड़ के 3 से भाग, क्या मिला? एवरेज मिला 0.41। अब जो 0.41 है, क्या जो एक्चुअल जो ट्रू मास है उससे बहुत ज्यादा का वेरिएशन शो कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ? जो गिवन डाटा है वो डाटा एक्यूरेट नहीं हुआ। जबकि अगर y की अगर बात करें तो y का जो एवरेज है वो 415 है। तो जो 0.415 है और ये जो 0.420 से कंपेयर करा जाएगा
तो इसके बीच में भी ज्यादा का वेरिएशन है। मतलब जो एवरेज की वैल्यू है वो जो रियल है, एक्चुअल है वैल्यू गिवन मास का, उससे ज्यादा का वेरी कर रहा है। कितना का वेरी कर रहा है? तो 0.420, 0.415 माइनस करेंगे तो 5, 1 और ये 0, कुछ इतना का वेरी कर रहा है ना। तो इतना का वेरी करेगा तो इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे? एक मिनट, ये 10 में से 5 गया तो 5, ये 1 का 1 तो ये 0 हो जाएगा। मतलब कुछ इतना का वेरी कर रहा है ये। तो इतना का वेरी कर रहा है तो इस कंडीशन में क्या हुआ? ये जो सेंटर है, जो टारगेट है, टारगेट से दूर गया है ना, तो ये एक्यूरेट भी नहीं हुआ। अब जो जेड की वैल्यू है, तो जेड की अपने पास 3 मेजरमेंट करी हुई वैल्यू है। इन तीनों का एवरेज देख लीजिए आप, तो ये 0.420, ये 0.420 क्या है? जो एक्चुअल मास है, जो रियल मास है, उससे मैच कर रहा है। मतलब क्या? या फिर उसके बहुत ज्यादा करीब होता। यहां पर तो टोटली मैच कर रहा है, ऐसा भी कंडीशन आता बहुत ज्यादा करीब होता, बहुत ज्यादा। तो उस कंडीशन में ये क्या होता? एक्यूरेसी उतनी ही बढ़ती चली जाती। जितना ज्यादा करीब होगा एवरेज वो रियल या ट्रू वैल्यू के मेजरमेंट के, तो उतना ज्यादा आपका एक्यूरेसी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और ये सब जो छोटी छोटी बातें थी यहाँ पे लैंग्वेज के रूप में जो आपको नोटबुक में करना है, वो यहाँ पे लिख रखा है ना, उसको डाल दीजिएगा। थैंक यू सो मच।